इजरायली फोर्सेस इस वक्त भागने पर मजबूर हो चुकी है नाज़रीन। उनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। पिछले 24 घंटों के दौरान इतने भारी हमले किए गए उन पर कि कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना भारी नुकसान अदा करना पड़ा उन्हें। हमास की जानिब से बड़े हमले किए गए हैं, यमनी हौसियों की जानिब से अटैक्स किए गए हैं, तल अवीव में सायरन्स बज चुके हैं एक मरतबा फिर से। इसके साथ साथ जंगबंदी का मुज़ाकरा जो है, वो मुज़ाकरात, वो डील जो आपस में हो रही है, उसमें मुकम्मल तौर पर हमास को फतह मिली है और फाइनल फेज में वो मुज़ाकरात दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन, अगर नॉर्वे की बात की जाए तो वो भी मैदान में उतर चुका है और जंगबंदी के लिए 80 से जायद मुमालिक को मदऊ कर लिया है। एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। इसके साथ साथ अपनी काबीना नेतन्याहू की उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। एक जानिब पूरी मुल्क में उनके मुजाहिरे हो रहे थे, अवाम सड़कों पर निकली हुई थी, लेकिन अब उनकी काबीना ने भी उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। यह सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इजरायली फोर्सेस को बहुत भारी नुकसान अदा करना पड़ा है। हमास के ऊपर हमला करने जा रहे थे, बेत हनून में उनके ऊपर अटैक करने एक बिल्डिंग में एंटर होते हैं उनके दर्जनों सेहूनी फोर्सेस के एहलकार, लेकिन उल्टा उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वहां पर बारूदी मवाद नस्ब होता है जिसके नतीजे में एक धमाका होता है और वो सारे सेहूनी एहलकार वहां पर मलबे के तले, ढेर तले दब जाते हैं, जिनमें 5 से ज्यादा एहलकार हलाक हो जाते हैं। एक कैप्टन, ऑफिसर्स मौजूद थे, सोल्जर्स मौजूद थे। 10 की लाशें वहां से निकाल ली गई जो कि जख्मी थे और दर्जनों की तादाद में अभी भी मलबे के ढेर तले वो दब कर रह चुके हैं और निकाला जा रहा है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का बताया जा रहा है और यह बातचीत की जा रही है कि बहुत बड़ा नुकसान उनको अदा करना पड़ा है सेहूनी फोर्सेस को। और सिर्फ नाज़रीन, ये एक दिन के अंदर ये पहला हमला नहीं, बल्कि यमनी हौसियों की जानिब से पिछले 24 घंटों के दौरान 2 बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिसमें आज सुबह एक भारी और बड़ा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें 4 अटैक्स किए जाते हैं। और सिर्फ तल अवीव नहीं, इजराइल के दिल नहीं, बल्कि मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में सायरन्स बज उठते हैं, घंटियां बज उठती हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और जिसके नतीजे में 10 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो जाते हैं, सेटलर जख्मी होते हैं। हलाकतों की तादाद की तस्दीक नहीं की जाती सेहूनी मीडिया की जानिब से, लेकिन यमनी हौसी, उनके लीडर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 4 बड़े अटैक्स एक दिन में, आज ही वो ऑपरेशंस किए गए जिनमें 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल थे। तल अवीव में उनके मिसाइल्स, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने हदफ को जाकर लगे और इसके साथ साथ दूसरा मिसाइल भी अपने हदफ को जाकर लगा, लेकिन 2 मिसाइल्स जो हैं वो अपने हदफ पर जाकर नहीं लगे। लेकिन वो 2 मिसाइल्स जो ऑपरेशन कामयाब हुए, उन्होंने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है सेहूनी फोर्सेस को, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और उनकी अहम साइट्स को। यमनी हौसियों की जानिब से पिछले 24 घंटों में ये 2 हमले किए गए। हमास की जानिब से बड़ा हमला किया गया बेत हनून में, गजा में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इन नेतन्याहू के पास सिर्फ और सिर्फ सीज फायर डील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। नाज़रीन, अगर बात की जाए नॉर्वे की, तो नॉर्वे भी अब मैदान में उतर चुका है। नॉर्वे ने एक अहम इजलास बुलाया, बैनुल अक़वामी इजलास, जिसमें 80 से जायद मुमालिक के मंदूबीन शरीक होंगे, 80 से जायद मुमालिक के मेंबरान शरीक होंगे और उस इजलास में गजा के 2 रियासती हल, इजराइल के 2 रियासती हल पर बात की जाएगी। फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने की बात की जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 80 मुमालिक जब एक पेज पर आ जाएंगे तो फिर इजराइल के लिए अपने स्टांस को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मुबस्सिरीन ये बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ इजरायली वफद की शिरकत की बात की जाए तो यह कहा जा रहा है कि अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं सामने आई कि क्या इजरायली वफद भी उस नॉर्वे के इजलास में शरीक होगा या फिर नहीं होगा। जंगबंदी के मुज़ाकरे की बात की जाए, सीज फायर डील की बात की जाए नाज़रीन, तो वो भी आखिरी मरहले में, आखिरी फेज में दाखिल हो चुका है। ट्रंप की जानिब से बयान सामने आता है कि इस हफ्ते के आखिर में वो डील फाइनलाइज हो जाएगी और इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। बाइडेन की नेतन्याहू से बातचीत होती है, गजा के अंदर सीज फायर डील को इंप्लीमेंट करने के लिए जोर दिया जाता है, जंगबंदी के ऊपर जोर दिया जाता है, यरगमालियों को रिहा करने पर जोर दिया जाता है और अब बिलाखिर कतर की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रही है कि मुआहिदा बहुत करीब है। इस डील को
इस सीज फायर डील को, इस जंगबंदी के मुज़ाकरे को नाज़रीन हमास की फतह तसव्वुर किया जा रहा है। मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमास की जीत है। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के सामने सेहूनी फोर्सेस, सेहूनी हुकूमत डट कर खड़ा होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जैसे हिजबुल्लाह से उन्होंने शिकस्त हासिल की, इसी तरीके से हमास के सामने भी, उनकी फोर्सेस के सामने भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है इस वक्त सेहूनी फोर्सेस और सेहूनी हुकूमत। और यह कहा जा रहा है कि पहले फेज के अंदर 34 इजरायली सेटलर्स को, उनके जो यरगमाली बनाए गए थे, जिनके उनके ऑफिसर्स मौजूद थे, जिनके अंदर उनके सोल्जर्स मौजूद थे, उनको रिहा किया जाएगा और इसके बदले में 1000 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इस बात पर सेटलमेंट हो चुकी है। यह बात मुज़ाकरे में शामिल है, जिसमें पहले दिन 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा और फिर उसके बाद 4 यरगमालियों को, और आहिस्ता आहिस्ता करके 34 यरगमालियों को इसराइल की रिहा किया जाएगा। और जिसके नतीजे में, जिसके बदले में इसराइल 1000 फलस्तीनियों को वहां से रिहा कर देगा जो कि उनके कब्जे में है, जिसके अंदर 150 से ज्यादा ऐसे फलस्तीनी मौजूद हैं। नाजरीन, जुल्म की इंतहा देखिए, वो 150 से ज्यादा फलस्तीनी जो कि 10-10 और 15-15 साल से जुल्म और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं सेहूनी फोर्सेस के। नाजरीन, तो ये सरासर हमास की फतह तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर इसराइल की अपनी सूरत हाल की, उनकी पार्लियामेंट की बात की जाए, अगर नेतन्याहू के इख्तिदार की बात की जाए, तो उनको अपने इख्तिदार को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। उनकी पॉपुलैरिटी की बात की गई। नाजरीन, हमने आपको स्टैट्स दिखाए, खुद इजरायली मीडिया जो कि स्टैट्स दिखा रहा था कि नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी के अंदर कितना डिक्लाइन आया है, उसकी पॉपुलैरिटी में कितनी कमी आई है, उसकी अपनी आवाम उससे खुश नहीं है। अब यह भी बयान सामने दे दिया गया वजीर खजाना स्मोट्रिक की जानिब से, इसके बाद कौमी सलामती के वजीर बेन गुवेर की जानिब से, कि अगर यह सीज फायर डील हो गई, अगर यह जंगबंदी हो गई, तो फिर हम इख्तिदार को छोड़ देंगे, हम नेतन्याहू के साथ खड़े नहीं होंगे। और सिर्फ ये इन 2 वज़रा की जानिब से बयान सामने नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमारे साथ और भी मुख्तलिफ वज़रा मौजूद हैं जो कि आपकी काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। अगर ये गजा की सीज़फायर डील हो गई तो ये कैटास्ट्रॉफी, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी इजराइल के लिए, सेहूनी हुकूमत के लिए, लिहाजा हम इस डिस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब बहुत बड़ा चैलेंज है नेतन्याहू के लिए कि वो अपने साथियों को, अपने हामियों को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने फेवर में जो उनकी लोग मौजूद हैं उनको बचाने के लिए, अपने इख्तिदार को मजबूत करने के लिए उनकी बात मानेंगे, या फिर जो 7.5 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर निकलते हैं। और आज के दिन एक मरतबा फिर अवाम सड़कों पर निकली हुई है। उन अवाम की जो सड़कों पर निकली हुई है, जो गजा के अंदर जंगबंदी की बात कर रहे हैं, जो सीजफायर डील की बात कर रहे हैं, जो हॉस्टेजेस को वापस लाने की बात कर रहे हैं, उस अवाम की बात की जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अवाम की बात मानते हैं या फिर अपने साथियों की बात मानते हैं। लेकिन मुबस्सिरीन और इजरायली ऑफिशियल्स इस बात के बारे में यही कह रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि बात मानी जाएगी अवाम की, डील होगी, सीज फायर डील होगी, जंग बंदी होगी, क्योंकि नेतन्याहू के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा। नेतन्याहू अगर ये सीज फायर डील नहीं करता तो वो इख्तिदार में वापस आएगा, ये चीज वो भूल जाए। अगर उसने जंगबंदी का मुज़ाकरात ये न किए तो फिर वो इख्तिदार में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में पहले ही बहुत कम हो चुकी है। और ये जो मुख्तलिफ मुजाहिरे और एहतजाज और झड़पें हो रही हैं, उसमें नारे लग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि ये क्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त नेतन्याहू के लिए कि किस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट को बचाते हैं, अपनी कुर्सी को बचाते हैं और इसके साथ साथ लोगों की बात भी मानते हैं, क्योंकि हमास ने मुकम्मल तौर पर अपना जो स्टांस था उस पर डट कर खड़ा होने का फैसला किया और वो खड़े रहे। और यरगमालियों को रिहा करने के बदले उन्होंने अपनी किसी भी शराइत से वो पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया था वो मौक़िफ़ आज भी उन्होंने अपनाया है। इजराइल जो बात कर रहा था कि हम अपने सेटलर्स को यहां पर आबाद करेंगे, हम अपनी फोर्सेस को यहां से नहीं निकालेंगे, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय इसके कि वो सर तस्लीम खम कर दे हमास के आगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।